वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। आज हमारा टॉपिक है बिजनेस। बिजनेस बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है और हम लोग उसी के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बिजनेस। द वर्ड बिजनेस इन इट्स लिटरल सेंस मीन्स स्टेट ऑफ बीइंग बिजी, बट इट इज़ नॉट क्वाइट राइट इन इकोनॉमिक सेंस. The word business means human activities which are performed with the objective of earning profit. रफली कहें तो बिज़ी रहना बिजनेस है, लेकिन इकोनॉमिक सेंस में ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सही नहीं है। इकोनॉमिक सेंस में कहा गया है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, वो सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता वो बिजनेस में काउंट होती है। उनका ऑब्जेक्ट होता टू अर्न प्रॉफिट। और ह्यूमन एक्टिविटीज़ किस फॉर्म में हो सकती हैं? इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन, एक्सट्रैक्शन, परचेज ऑफ गुड्स फॉर सेल, कि वो सेल गुड्स को परचेज करके सेल के फॉर्म में हो सकती है, प्रोडक्शन के फॉर्म में हो सकती है, एक्सट्रैक्शन के फॉर्म में हो सकती हैं। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस रिप्रेजेंट एन ऑर्गेनाइज एफर्ट बाय एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल टू अर्न प्रॉफिट। इसलिए उसमें उन सभी एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व किया जाता है जो प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स और सर्विस रेंडर करने में इन्वॉल्व होती हैं। उनका ऑब्जेक्ट होता है उन्हें सेल कर प्रॉफिट अर्न करना। इसलिए वो सारी एक्टिविटीज़ को हम काउंट करते हैं बिजनेस में, क्योंकि उनका मोटिव होता अर्न प्रॉफिट। तो ओवरऑल ये हम कह सकते हैं कि मेन बिज़नेस के लिए प्रॉफिट होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसमें प्रॉफिट नहीं होगा, केवल लेन देन होगा, यानी कि केवल ट्रांजैक्शन होगा, तो बिज़नेस में काउंट नहीं होगा। इसके लिए और आगे हम पढ़ते हैं। सो इट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ बिजनेस टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू द सोसाइटी इन एन इफेक्टिव मैनर. It means while it should be aimed at earning profit, it should be also keep in mind the interest of customer who should feel satisfied after they have purchased or goods and services. मतलब कि आप जब गुड्स एंड सर्विसेज सोसाइटी को प्रोवाइड करें तो आपका प्रॉफिट अर्न करना तो एक एम होना ही चाहिए। साथ में कस्टमर का इंटरेस्ट को भी आपको माइंड में रखना चाहिए कि आपके पास से जो कस्टमर गुड्स एंड सर्विस परचेज करे तो वो उसके बाद सेटिस्फाई फील करे। अगर वो सेटिस्फाई फील करेगा तो आपके पास आएगा नेक्स्ट टाइम। तो इसलिए कहा जाता है इन मॉडर्न टाइम्स द गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज़ अचीव्ड थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ये कहा गया है कि अगर आपको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है तो केवल कस्टमर सेटिस्फैक्शन के थ्रू ही अचीव हो सकता है। मतलब आप अगर कस्टमर सेटिस्फाई रखेंगे तो नेक्स्ट टाइम वो आपके पास आएंगे, आपके पास सामान खरीदेंगे। तो जब आपके पास सामान खरीदेंगे तो आपकी सेल इंप्रूव होगी, सेल बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट भी आपका बढ़ेगा। तो ये कहना बिल्कुल सही होगा कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है। कस्टमर सेटिस्फाई रहेगा तो आपके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ होगा तो आपका बिजनेस और तेज़ी से ग्रो करेगा। और चलते हैं। Now, business firms make quality product for improving the brand image, enlarging market share, and through this process they are achieving their goal of profit maximization. मतलब अब बिजनेस फर्म क्वालिटी प्रोडक्ट बनाती हैं वो अपनी ब्रांड इमेज को इम्प्रूव करने के लिए। जब ब्रांड इमेज इम्प्रूव होगा तो मार्केट शेयर उनका इनलार्ज होगा, मार्केट शेयर बढ़ेगा और इस मार्केट शेयर के बढ़ने से उनका प्रॉफिट भी ऑटोमेटिकली सिंपल सी है, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो इस प्रोसेस से उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये बिल्कुल सही कहा गया है कि ब्रांड इमेज को इम्प्रूव करने के लिए आपको कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, यानी कि कस्टमर को अच्छी ब्रांड की चीज़ें देने के, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट देने पड़ेंगे। तो ज़्यादा आपके कस्टमर होंगे तो मार्केट शेयर आपका ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा मार्केट शेयर हो जाएगा तो ज़्यादा लोग आपके परचेज़ करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज परचेज़ करेंगे तो आपका प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस समय के बढ़ते कंपटीशन में विद द इंक्रीज इन कंपटीशन कस्टमर इज़ रिगार्डेड एज द किंग ऑफ द मार्केट, कि बढ़ते कंपटीशन में अगर कोई सबसे बड़ा है तो कस्टमर को मार्केट का किंग बताया जाता है। आगे और पढ़ते हैं हम लोग और जानकारी जानते हैं कि
Changing concept of business. Business and society are closely related to each other. Business influences the various aspects of society and society in turn affect business. Business and society एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है इनका. बिजनेस सोसाइटी के सारे एस्पेक्ट को इन्फ्लुएंस करती है और सोसाइटी बिजनेस के सारे एस्पेक्ट को इन्फ्लुएंस करती है. कैसे? हम लोग एग्जांपल के थ्रू एक समझते हैं. जैसे सोसाइटी की डिमांड है आयुर्वेद की चीज़ों को इस्तेमाल करने की, यूज़ करने की, जैसे लौंग, इलायची, अश्वगंधा, नीम, तुलसी, इन सारी चीज़ें बने शैम्पू प्रोडक्ट, फेस वॉश, इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने की. तो कंपनी के पास एक ये चैलेंज है कि कंपनी ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करे जो केमिकल फ्री हों, जिनमें केमिकल कम से कम यूज़ किया हो और मार्केट में कस्टमर की डिमांड वही है तो वैसे प्रोडक्ट बनाए. शुगर फ्री बिस्किट हैं, शुगर फ्री और बहुत प्रोडक्ट होते हैं तो वैसे प्रोडक्ट बनाएं. तो ये कस्टमर की डिमांड है तो उसको कंपनी को ऐसे प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे. तो यानी कि कंपनी बिज़नेस इन्फ्लुएंस हो रही है बिकॉज सोसाइटी की डिमांड उस तरीके की है. तो हम ये कह सकते हैं कि सोसाइटी अफेक्ट करती है बिज़नेस को. और दूसरा टॉपिक है बिज़नेस कैसे अफेक्ट करता है सोसाइटी को. जैसे बिज़नेस में चल रहे ट्रेंड्स, फैशन, सोसाइटी को अपनाना पड़ता है. कैसे? मार्केट में बिज़नेस हाउसेस बहुत नए प्रोडक्ट लाती हैं, नई डिज़ाइंस लाती हैं, बहुत सारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उनको नए तरीके से, इनोवेटिव तरीके से मार्केट में उतारती हैं. कस्टमर क्या होते हैं? कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं, उन चीज़ों को पसंद करते हैं, कस्टमर उन चीज़ों को बाय करते हैं, ख़रीदते हैं और वो अपनाते हैं उनको और वो फैशन बन जाता है, ट्रेंड बनता है. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कस्टमर यानी कि सोसाइटी अडॉप्ट करती है बिज़नेस को, यानी कि सोसाइटी अफेक्ट करती है बिज़नेस को. बिज़नेस ने वे ऑफ थिंकिंग सोसाइटी की बदल दी, कल्चर बदल दिया, ओवरऑल इनडायरेक्टली बदलता है. इसलिए हम कह सकते हैं कि सोसाइटी भी इन्फ्लुएंस करती है बिज़नेस को और बिज़नेस भी इन्फ्लुएंस करता है सोसाइटी को. 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, एक ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस. पहले हम ओल्ड पढ़ेंगे. बिजनेस में बी अंडरस्टूड द ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट ऑफ एंटरप्राइजेस टू सप्लाई कंज्यूमर्स विद गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट. ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस को बताया गया है कि ऑर्गेनाइज एफर्ट है एंटरप्राइज की कस्टमर को गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करना और प्रॉफिट कमाने के लिए. मतलब पहले ये होता था कि उनका मेन ऑब्जेक्ट होता था टू अर्न प्रॉफिट ओनली, मेन ऑब्जेक्टिव होता था प्रॉफिट. उसकी एक डेफिनेशन दी हुई है, आप ये डेफिनेशन नोट कर सकते हैं, बहुत अच्छी डेफिनेशन. अकॉर्डिंग टू थॉमस, बिजनेस इन ऑक्यूपेशन ऑफ विच मनी गेन इज प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट एंड मनी लॉस इज मेन रिस्क. नेक्स्ट पढ़ते हैं. सेकेंड है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस. In modern times, the goal of profit maximization is achieved through customer satisfaction. In today's competitive environment, survival of business unit is not possible without customer satisfaction. Modern times में बताया गया है कि आपका गोल है अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना तो वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन के थ्रू पॉसिबल हो सकता है. और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में वही बिजनेस यूनिट सर्वाइव कर पाएगी जो कस्टमर को सेटिस्फाई करेगी और कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को ध्यान में रखेगी. एक डेफिनेशन दी है, आप नोट कर सकते हैं. बिजनेस मीन्स टू क्रिएट कस्टमर्स एंड टू एक्सपेंड मार्केट शेयर. अकॉर्डिंग टू PD, बिकॉज ऑफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस हैज़ अज्यूम्ड कंसिडरेबल इम्पोर्टेंस अलॉन्ग विद इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. बिजनेस के बदलते हुए कॉन्सेप्ट के कारण सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्राथमिकता दी गई है, इम्पोर्टेंस दी गई है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ साथ. एंड बिजनेस शुड नॉट सर्व द इंटरेस्ट ऑफ बिजनेसमैन अलोन बट ऑल्सो द इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर, एम्प्लॉयज़, नेशन, सोसाइटी ETC. मतलब केवल इसमें बिजनेसमैन के इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रख के बिजनेस नहीं सर्व करना है, बल्कि इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़, कस्टमर, सोसाइटी और नेशन को भी ध्यान में रखना है. तब बिज़नेस अच्छे से स्मूथली चलेगा और इन सब को ध्यान में रखेंगे तो हम प्रॉफिट भी अर्न कर पाएंगे और हमारा बिज़नेस ग्रो करेगा लंबे समय तक के लिए. इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में वही बिज़नेस यूनिट सर्वाइव कर पाएगी जो अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर पाए, उनको सही प्रोडक्ट प्रोवाइड कर पाए. तो हम रफली कह सकते हैं बिजनेस रिप्रेजेंट एन ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट by an individual or group of individuals to earn profit with customer satisfaction.
इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।